Good morning, student. Today I am present with new chapter number second from class 9th NCERT Science. And in this chapter, means name of chapters is matter around us pure. You can say this chapter is a question. Is matter around us pure? Means it is not clear. Matter is pure or impure regarding to chapter name. But today I discuss about this and bifurcate what is pure substance or impure substance. But I want to tell you regarding to previous knowledge, matter. Any substance which have mass and take occupy space, you can say take or occupy space are called matter. कोई भी substance दुनिया का होगा वो क्या होगा, matter होगा. कब? जब वो अपने आप में क्या होगा, मास लिया होगा और कुछ स्पेस ले रहा होगा. तो आपको एक बात और बता देते हैं, इसका मतलब कुछ ऐसी भी चीज़ें होती होंगी जो मैटर नहीं होती होंगी. हाँ होती हैं, जैसे एनर्जी. एनर्जी को भाई साहब आपने देखा कभी? नहीं. क्या कभी वजन किया है? नहीं. उसका कोई आकार होता है? नहीं. तो एनर्जी क्या है? मैटर नहीं है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं दुनिया में दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैटर होती है, दूसरी एनर्जी होती है. अब आप कहेंगे सर ये एनर्जी क्या होती है? आपकी भाषा में हम आपको बता दें, ये एक कैपेसिटी है किसी कार्य को करने की. ये मेंटल वर्क भी हो सकता है, फिजिकल वर्क भी हो सकता है. तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ कैपेसिटी टू सस्टेंस डूइंग एनी वर्क, टू सस्टेंस फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. एनर्जी एक कह सकते हैं कि कैपेसिटी है किसी व्यक्ति की या किसी मशीन की जिससे वो कोई वर्क करता हो. अगर व्यक्ति होगा तो मेंटल करेगा, मशीन होगी तो फिजिकल करेगी, जाहिर सी बात है. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटली मैटर के बारे में, और जिसके की पॉइंट इस वीडियो की जो हमें पढ़ने हैं हमने पहले से नोट कर रखा. हमारा पहला की पॉइंट मैटर है जो आप पढ़ चुके हैं. दूसरा प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे. टाइप ऑफ मिक्सचर ये भी हम हो सकेगा आज ही पढ़ लेंगे. और मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर. एक्चुअली क्लास 6 you have few idea regarding to separation of substance. So in this chapter you have done or you have studied the separation like decantation, filtration and sedimentation, और ये सब मेथड थे. बिनोइंग थी, शीविंग थी, जिससे कि हम किसी मैटर को सेपरेट करते थे. बट उसमें दो मेथड होते हैं, फिजिकल होता है, केमिकल होता है. तो जो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा, हमने फिजिकल मेथड पढ़ा था. बट इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे केमिकल मेथड भी पढ़ेंगे, फिजिकल मेथड भी पढ़ेंगे, जिस मेथड से किसी मैटर को सेपरेट कर सकते, किसी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते. अगला जो हमारा टॉपिक हो कंसंट्रेशन एंड टाइप ऑफ सोल्यूशन. आपने देखा होगा सोल्यूशन कैसा होता है, कई प्रकार के होते हैं ना, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. तो उनके टाइप से पढ़ेंगे और उनकी कंसंट्रेशन के भी हाफ पे पढ़ेंगे. और अगला जो होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज, ये भी एक्टिविटी अपने क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8 में भी पढ़ा होगा. और फिर लास्ट टॉपिक हमारा है अलॉयज. जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, अलॉय के बारे में. तो आज हम आपको इतना ही बात करेंगे, एक और दो टॉपिक, पहली और दूसरी टॉपिक. जैसे हमारी ये दोनों टॉपिक ख़त्म होती है फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे. चलिए पहले हम आते हैं मैटर पर. यहाँ पर हमने एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं क्लासिफिकेशन लिखा है, जिसमें हमने क्या लिया है, एवरीथिंग. मतलब संसार की सारी वस्तुएं आ जाएंगी. एवरीथिंग मतलब सब कुछ आ जाएगा. अगर हम संसार की सारी वस्तुओं को ले लें और उनको क्लासीफाई करें तो मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड होंगी. पहला क्या, जो मैटर होगा. मैटर कौन होगा? जिनके पास वेट होगा खुद का और वो स्पेस ले रहे होंगे या वॉल्यूम होगा. दूसरा क्या होगी, एनर्जी होगी, जिनके पास वेट नहीं होगा ना ही वो स्पेस ले रहे होंगे. तो हमारा जो पहला था ये क्या था, मैटर था, जिसके बारे में सारा मैटर ही सॉल्व करना है. और एनर्जी दूसरा था, जिसके बारे में आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, एनर्जी, वर्क, पावर. तो ये सब हम यहाँ नहीं बात करेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे. तो आ जाते हैं मैटर पे. तो हम पहले बताते हैं एनर्जी क्या है. हमने कहा एनर्जी क्या है, इट इज़ अ कैपेसिटी टू सस्टेंस फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. तो हमने पहले से डिफिनेशन लिख चुके हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ वाइटल रिक्वायर्ड फॉर सस्टेंस फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी. वही बातें हैं कि हमारी जो कैपेसिटी होती है किसी वर्क को करने की, उसे क्या बोलते हैं, एनर्जी. हिंदी में कह सकते हैं कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं. और मेंटल वर्क भी हो सकता है, फिजिकल वर्क. मेंटल वर्क मतलब जैसे आप स्टडी कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कुछ, तो ये भी, इसमें भी आपकी एनर्जी लगती है. और आप फिजिकल वर्क, कोई मतलब ईंट उठा के ले जा रहे हैं कहीं पर, फावड़ा चला रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, साइकिल से पैडल मार रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ये आपका फिजिकल वर्क है.
तो दोनों तरह के वर्क में एनर्जी लगती है। तो आपको अब एनर्जी के बारे में उतना जानना नहीं है, समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, साउंड क्या होती है। साउंड भी तो एक एनर्जी है। अगर एग्जाम्पल कोई पूछे, साउंड भी एक एनर्जी है। हीट क्या है, ये भी एक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको बताया, तो ये भी एक एनर्जी है। तो इस तरह से बहुत ढेर सारी एनर्जी होती है। लाइट क्या है, लाइट भी एक प्रकार की एनर्जी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में आ जाए कि ये मैटर है कि नहीं, तो आप बता लेंगे ना। अगर स्पेस ले रहा हो, उसका खुद का वेट है, तो आप कहेंगे वो एनर्जी है। नहीं तो एनर्जी नहीं होगा, तो क्या होगा, मैटर। दो ही चीज होती है दुनिया में, या तो मैटर होगा या फिर एनर्जी होगा। अगर ये मैटर नहीं तो एनर्जी है, एनर्जी नहीं तो मैटर है। चलिए मैटर में आते हैं। फिर मैटर भी हमारा दो प्रकार का होता है। मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड टू टू कैटेगरी, और उसमें आता है प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक्चुअली पहले हम बात कर लेते हैं सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस क्या होता है कि एनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी। सब्सटेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने पहले लिख रखा था, ताकि आपको लिखते हुए टाइम ज़्यादा लग जाता है तो वीडियो लंबा बन जाता है, इसलिए। अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर विथ यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, मतलब जैसे ये कोई मैटर हो गया पर्टिकुलर स्पेशल टाइप, जिसमें ढेर सारे लोग ना हो, और उसमें क्या हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी हो, मतलब जो प्रॉपर्टी हो यूनिफॉर्मली। अब कहोगे सर ये यूनिफॉर्मली क्या, जो ड्रेस होता है स्कूल वाला, सपोज उसी को मान लो ड्रेस। अगर कोई यूनिफॉर्म लगाते हैं तो वो यूनिफॉर्म का कलर सबका एक होता है ना, कोई एक प्रॉपर्टी मिली कॉमन है, सबका कलर एक है। स्कूल में जो बच्चे उनका यूनिफॉर्म सबका कलर एक है, एक प्रॉपर्टी कॉमन मिली ना। तो वैसे इसमें भी क्या होगी, कोई जो प्रॉपर्टी होगी स्पेशल प्रॉपर्टी, सब में क्या होगी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक समान रूप से होगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्सटेंस। और फिर सब्सटेंस में प्योर सब्सटेंस, एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कि प्योर सब्सटेंस क्या है। एक्चुअली जो अ टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस, टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन विच सेम प्रॉपर्टी प्रेजेंट, मतलब कह सकते हैं कि जो केमिकल सब्सटेंस होगा प्योर कब होगा, जब उसमें एक ही प्रॉपर्टी होगी, और वो भी क्या होगी, यूनिफॉर्मली। एक तरह से कह सकते हैं ये जो प्योर सब्सटेंस है ना, ये क्या है, हमारा यूनिफॉर्मली प्रॉपर्टी वाला ही है। और जो इम्प्योर सब्सटेंस उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होगा भाई साहब, ये दो या दो से अधिक लोगों से मिलकर बना होगा, इनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, तो ऐसे लोग हो जाते हैं हमारे मिक्सचर। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए, तब हम इसको मिटाते हैं, फिर हम अगले टॉपिक में बात करते हैं सब्सटेंस, टाइप ऑफ सब्सटेंस के बारे में। तो आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट का समय आपको देते हैं, और या तो फिर आप वीडियो पॉज करके करिए, और एक बार मैं हट जाता हूँ, आप इसको कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सब्सटेंस। टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक्चुअली जो टाइप ऑफ सब्सटेंस है ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। आपको हमने बताया क्या, एक प्योर होगा, दूसरा क्या होगा, मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंस, दूसरा हमारा हो जाएगा मिक्सचर। अब आपको पता होगा मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। एक्चुअली जो प्योर सब्सटेंस होता है, आप कह सकते हैं अ केमिकल सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग लिखते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। प्योर सब्सटेंस, अ केमिकल सब्सटेंस अब हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इसलिए हम कहेंगे केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म ऑफ मैटर। अ केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म ऑफ matter. A chemical substance is a form of matter having constant chemical composition and property. Chemical composition and properties, मतलब आप क्या कह सकते हैं, जो प्योर सब्सटेंस होता है ना, ये केमिकल सब्सटेंस है। आप कह सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस है जो एक फॉर्म है, मैटर का ये फॉर्म है,
लेकिन उसमें क्या होती है, कांस्टेंट केमिकल कंपोजिशन ऑफ इसकी प्रॉपर्टी होती है। फिर से समझिएगा, कैसे हम कह पाएंगे कि एक केमिकल प्योर सब्सटेंस है। एक्चुअली इसमें आते हैं हमारे एलिमेंट। तो एलिमेंट में आपको बताया था क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट वो लोग होते हैं जिनमें जो एटम उसके अंदर होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इसमें देखिए जो केमिकल कंपोजिशन है क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका एक एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, एलिमेंट। तो हमने बताया था एलिमेंट क्या होता है, पिछले चैप्टर में बताया था। एलिमेंट जैसे कोई एलिमेंट है, इसके अंदर क्या होगा, एटम होगा। एटम के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं वो सब में क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका देख रहे हैं आप, केमिकल कंपोजिशन क्या हो गया, कांस्टेंट, मतलब कि सेम हो, चेंज नहीं होगा, अलग अलग एटम में अलग अलग नहीं होगा। उसी एलिमेंट के सभी एटम में प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो ऐसे लोग में देख रहे हैं केमिकल कंपोजिशन सेम है। प्रॉपर्टी जैसे सपोज इसकी वैलेंसी, जो भी एलिमेंट है इसकी वैलेंसी 1 थी। इस एलिमेंट को हम जितनी भी बार लेंगे, सपोज मैंने बोला, ये नहीं कि कोई एलिमेंट, मैंने नाम नहीं लिखा इसलिए, तो ये जितनी बार भी लेंगे हम उसकी वैलेंसी 1 ही रहेगी। उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो एटम के अंदर फिक्स हैं वो भी हमेशा बराबर रहेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो प्योर सब्सटेंस होता है उनका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट होता है, उनकी प्रॉपर्टी भी फिक्स होती है। बट अब हम बात करने वाले हैं मिक्सचर की। तो आप इसे देख लीजिए, इसके एलिमेंट के अगर आप एग्जाम्पल चाहें तो लिख सकते हैं, ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, फ्रेंसियम, रुबीडियम, चाहे जितने आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मिक्सचर। तो आप जाहिर सी बात, मिक्सचर आपको पता होगा। मिक्सचर क्या है, अ सब्सटेंस मेड अप बाय टू और मोर देन टू टाइप ऑफ मैटर, मटेरियल, जो भी आप कहना चाहें। इसको हम हटाना चाहेंगे तभी कर पाएंगे। मिक्सचर, इसमें हम कह सकते हैं अ सब्सटेंस which is made up by which is made up by different type of material। मिक्सचर में हम कह सकते हैं कि जो दो या दो से अधिक प्रकार के मटेरियल से बना हो, और उनमें जो होगा ना, क्या कह सकते हैं, जो डिफरेंट टाइप से बना होगा उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। जैसे मैं आपको कुछ बना के दिखाता हूँ। जैसे आपने बना लिया दाल, बनाया, ये नहीं कह रहे दाल ले लिया। जब दाल बनाया, दाल क्या थी, समझ लीजिए कि जितने भी दाल के पार्टिकल होंगे पल्सेस के, वो सबके से कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा, तो वो प्योर रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हमने दाल बना लिया तो उसमें क्या डाला होगा, टर्मरिक डाला होगा, साल्ट डाला होगा, दाल डाला होगा, पानी डाल दिया होगा। तो अब इनमें देख रहे हैं आप, कई लोग मिल गए, 3-4 लोग मिल गए। अब इनका कंपोजिशन भी अलग हो गया होगा, और कंपोजिशन के साथ साथ इनकी प्रॉपर्टी भी अलग हो गई होगी। तो ऐसे लोग क्या होंगे, मिक्सचर होंगे। तो आप फिर से पूरी टॉपिक को एक बार देख लीजिएगा। पहले हमने आपको बताया मैटर इज अ सब्सटेंस विच टेक स्पेस एंड हैव मास। और फिर मैटर को हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया, कौन कौन से। तो आपने देखा एनर्जी, वर्ल्ड की सभी चीज़ों को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया। फर्स्ट एनर्जी एंड सेकंड मैटर। मैटर के बारे में हमने आपको अभी बता दिया। एनर्जी क्या कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। फिर मैटर को हमने 2 ग्रुप में डिवाइड किया, सब्सटेंस एंड मिक्सचर। आप कह सकते हैं प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या था, ऐसे सब्सटेंस जिनका कंपोजिशन क्या था, सेम था, उनकी जो प्रॉपर्टी थी क्या थी, यूनिफॉर्मली थी। और भी फिर हम बात किए कि उसमें जो मिक्सचर था, मिक्सचर क्या था, मिक्सचर में आपने देखा कि मिक्सचर ऐसे लोग होते हैं जो दो या दो से अधिक लोगों को मिला के बनते हैं, और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।